नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी सीरीज एसएनवी बाइट्स में। एसएनवी बाइट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एक एक्सक्लूसिव सीरीज है सभी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर जो जुड़े हैं आपसे और आपके अपने भारत से। आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसका अंदाजा आप अपने राइट साइड में महाराजा हरी सिंह की तस्वीर देखकर तथा अपने लेफ्ट साइड में जम्मू और कश्मीर का वास्तविक नक्शे का रूप और उसके नीचे बने जम्मू और कश्मीर के झंडे को देखकर लगा सकते हैं। जी हाँ, आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वह है आर्टिकल 370 और जम्मू और कश्मीर। तो चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी और इसका पूरा का पूरा सच क्या है। ये आर्टिकल 370, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जम्मू कश्मीर का नाम लेते ही आपके मन में ये वादियां, ये बादल, ये जंगल, ये हरियाली और ये फूल आ जाते हैं। लेकिन वास्तविक परिदृश्य में, वास्तविक सिनेरियो में यह ऐसा नहीं देखा जाता है कि कश्मीर उतना ही सुंदर है या उसके पीछे काफ़ी सारी साजिशें, काफ़ी सारी रंजिशें हमेशा चलती रहती हैं। कश्मीर को जोड़ने तोड़ने के कई प्रयास कई देशों ने किए हैं, जिसका परिणाम आपकी स्क्रीन पर यह है, जो कि आज नक्शे पर कश्मीर की वास्तविकता को दर्शाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके कश्मीर के सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, कश्मीर के 5 हिस्से हो चुके हैं, जिसमें कि गिलगित बल्टिस्तान और आजाद कश्मीर कहा जाने वाला POK यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर 1947 से पाकिस्तान ने कब्जे में ले रखा है। वहीं 1962 के युद्ध के बाद अक्साई चीन ने ले रखा है। 1962 में इसे लेने के बाद में इसने कभी भी इसको वापस करने की जहमत नहीं उठाई है। वहीं अब जो आपको अपनी स्क्रीन पर एरो दिख रहा है वह उस हिस्से को दिखा रहा है जो पाकिस्तान ने कश्मीर को ही चीन को गिफ्ट कर दिया। कश्मीर का वह हिस्सा जो पाकिस्तान ने चीन को गिफ्ट कर दिया। वहीं अब जो आप देख रहे हैं वही हिस्सा है जिसे आज का हम जम्मू और कश्मीर कहते हैं, जहां पर आज हमारी सरकारें हैं, जहां पर आज हमारी रियासतें काम करती हैं। तो क्या है इसकी पूरी की पूरी कहानी और क्या है इसका पूरा सच, जो कि POK में गिलगित बल्टिस्तान और आजाद कश्मीर के नाम पर आधा जम्मू और कश्मीर आपसे ले लिया गया। आइए देखते हैं यह कब, कैसे और कहां हुआ। 27 अक्टूबर 1947, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी, गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल जी तथा माउंटबेटन जी, तत्कालीन वाइसरॉय, भारत की परिपाटी कैसी हो तथा भारत भविष्य में कैसा हो उसकी उधेड़ में लगे हुए थे। बहुत सारे राज्यों ने इंस्ट्रूमेंट और एक्सेशन साइन करके दे दिया था। यह एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिसमें साइन करके राजा अपनी रियासतों को भारत में जोड़ रहे थे। तब लगभग 565 रियासतों को जोड़ के सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का, एक अखंड भारत का सपना लिए संजोए बैठे थे और जो राज्य इसमें आनाकानी कर रहे थे उन पर किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर वे चाहते थे कि किसी भी तरह उनका भारत एक अखंड भारत हो, क्योंकि भारत का एक हिस्सा पहले ही पाकिस्तान बन चुका था। वे नहीं चाहते थे कि अब भारत के और टुकड़े हों। सभी राज्यों ने इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके दे दिया था, लेकिन सिर्फ एक राजा को छोड़कर, जिनका नाम था महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राजा हुआ करते थे। उनका मन जम्मू और कश्मीर को ना ही पाकिस्तान में मिलाने का था, ना ही हिंदुस्तान में। चूंकि वे एक राजा थे, वे चाहते थे कि उनकी रियासत या तो उनके या उनके परिवार के पास ही रहे। वे कभी भी इसको पाकिस्तान को तो देना ही नहीं चाहते थे। अगर वे कभी देते भी तो उनका कहना था कि मैं हमेशा, अगर कभी भी ऐसी स्थिति आई तो मैं हिंदुस्तान में ही शामिल होऊंगा। इसीलिए हिंदुस्तान में
कहा जाता है कि उनका सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन 27 अक्टूबर 1947 को जब आप देख सकते हैं कश्मीर के हिस्से को, वहां संकट के काले बादल छाए। जैसा कि आप देख सकते हैं यही हिस्सा था जहां हमने आपको POK दिखाया था। पाकिस्तान ने अपनी सेना भेजकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया तथा वहां पर काफी ज्यादा लोगों का शोषण किया गया, हत्याएं की गईं तथा बलात्कार जैसी घटना को लगातार अंजाम दिया जाने लगा। वे कश्मीर से कुछ 8 से 10 किलोमीटर दूर थे तथा श्रीनगर से भी बहुत ही कम दूरी पर रह गए थे। जब कश्मीर के इतने बड़े हिस्से पर वे आक्रमण करने लगे तो फिर महाराजा हरि सिंह घबरा गए। उनकी सेना पाकिस्तानी सेना का मुकाबला करने में असमर्थ दिखाई दे रही थी। तब उन्होंने भारत से मिलिट्री हेल्प की गुजारिश की, जिसके लिए आपके जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी राजी भी हो गए थे। किंतु तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने इसके लिए मना कर दिया और मना करने का कारण इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बताया गया। लेकिन जब हरि सिंह जी को यह पता था कि किसी भी तरह भारत की एयरफोर्स या भारत की आर्मी की मदद के बिना हम कश्मीर को नहीं बचा सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को नहीं बचा सकते हैं, तो उन्होंने आनन फानन में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया। उसके एवज में वायसरॉय ने आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को जम्मू और कश्मीर में जाने की अनुमति दे दी। इस अनुमति के बाद में जम्मू और कश्मीर में भारत की सेना ने जो उपद्रवी थे तथा जो पाक सैनिक थे उनको रोका तथा अपने शौर्य से भारत की जो जम्मू और कश्मीर की टेरिटरी थी उसको लुटने से बचाया। आप लोग यह सोच रहे होंगे कि जब सेना वहां पहुंच चुकी थी तो आज हमारे पास यह हिस्सा क्यों नहीं है। इसका कारण है अंग्रेजों का दोगलापन। जी हां, UN में जब यह बात गई तो अंग्रेजों ने कहा कि भारत और पाकिस्तान एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तथा उन्होंने यह भी कहा US के साथ में मिलकर, अमेरिका के साथ में मिलकर ब्रिटेन ने यह कहा कि वे कोई सेना नहीं थी, वे तो सिर्फ आम नागरिक थे जो कि टोलियां थीं जो कि वहां उपद्रव करते हुए आए थे और वे कहे जा सकते हैं कि वे वहां के आम नागरिक ही थे। इस दोगलापन के चक्कर में, इस दोहरी नीति के चक्कर में, जहां एक तरफ आपसे सेना नहीं भेजी गई वायसरॉय होते हुए, वहीं UN में जाकर इन्होंने दूसरी तरह की बातें कही। आज हमारे पास यह POK का हिस्सा नहीं है। बाकी 1962 की लड़ाई आप जानते ही हैं, वह अक्साई चीन की कहानी कहती है। इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करने के एवज में वल्लभ भाई पटेल जी से आपके महाराजा हरि सिंह ने काफी सारी शर्तें रखी थी, जो कि अब आपके सामने हैं और जिन्हें कहा जाता है आर्टिकल 370, जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में मेंशन है। आइए देख लेते हैं क्या है आर्टिकल 370। यह टेम्पररी प्रोविजन है जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड तथा यह अनुमति देता है कि जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान और झंडा लगाने का पूरा पूरा हक होगा तथा ये सभी जो एम्पावर है इसकी जो मुख्य कारण कही जाती है वो है यहाँ के लैंड लॉस। जी हाँ, इन लैंड लॉस को आर्टिकल 35A में जोड़ा गया जो कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है, यानी कि इसका वायलेशन करना काफी ज्यादा मुश्किल है और कोई भी बाहर का व्यक्ति वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता। इसके अलावा जो प्रोविजन है कुछ इस प्रकार है। कोई भी यूनियन का यानी केंद्र सरकार का प्रोविजन वहां पर लागू नहीं होता जब तक कि उसे स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट असेंबली, राज्य की जो विधानसभा है, वह पारित नहीं कर देती। वहां के मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल होता है वह 6 साल होता है। वहीं वहां का जो अगर कभी केंद्र सरकार कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहे तो वह महज गवर्नर रूल के द्वारा ही ले सकती है। कोई भी महिला जो वहां रहती है और वह कोई भारत के नागरिक से शादी कर लेती है तो उसकी प्रॉपर्टी से उसके राइट चले जाएंगे तथा उसकी नागरिकता भी उससे ले ली जाएगी जो कि जम्मू कश्मीर की नागरिकता होती है। वहीं अगर कोई पाकिस्तानी व्यक्ति जम्मू और कश्मीर से शादी कर ले, जम्मू कश्मीर के व्यक्ति से शादी कर लेता है तो फिर उसको जम्मू कश्मीर की नागरिकता दे दी जाती है। और इस पर आर्टिकल 368 जो कि अमेंडमेंट करने के लिए एक आर्टिकल है, इसके कानून भी लागू नहीं होते हैं।
कड़े प्रावधान भी थे जो कि समय के साथ हटा दिए गए, जिसमें जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री होना तथा इसे विधानसभा ना कहा जाना, इसे राज्य ना कहा जाना शामिल थे, जो कि समय के साथ में हटाए गए। उम्मीद है आपको आर्टिकल 370 तथा इसकी गंभीरता समझ में आ गई होगी। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे बेल आइकन को दबाएं। इस अपनी स्क्रीन पर देखते हुए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ कुछ और वीडियोस आ रही हैं। जी हाँ, यह ऐसे क्रैश कोर्स हैं जो कि आप अपनी राइट साइड पर देख सकते हैं तथा करेंट अफेयर्स जो कि हर महीने प्रकाशित किए जाते हैं वे आप अपनी लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं। आप इन्हें देखते रहें, खुश रहें तथा जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।